ये कहानी है दो दोस्तों के बीच में धोखे की। ये कहानी है एक्विजिशन ऑफ फ्रॉड की। ये कहानी है कि कैसे दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज खड़ा है ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। अभी तक ना कुछ प्रूव नहीं हुआ है, हर चीज स्पेकुलेशन में जा रही है और न्यूज हर मिनट आई जा रही है, तो हर मिनट चेंज होता जा रहा है। बट इससे आपको आइडिया पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली गेम क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो दैट कल को अगर न्यूज चेंज हो भी गया, आप पढ़ो ना, आपको सब आसान भाषा में समझ आएगा। तो शुरू करते हैं विद चैप्टर नंबर 1, दो दोस्तों के बीच में धोखा। चैंगपिंग ज़ाओ, बाइनेंस की सीईओ जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, एंड सैम बैंकमैन-फ्राइड FTX की सीईओ जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। अब वीडियो जैसे आगे बढ़ती जाएगी, चैंगपिंग ज़ाओ को सिर्फ ज़ाओ कह के बुलाऊंगा एंड सैम बैंकमैन-फ्राइड को मैं सिर्फ बैंकमैन-फ्राइड करके बुलाऊंगा। इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई 2019 से। FTX के लॉन्च होने के 6 महीने बाद ज़ाओ ने 20% स्टेक FTX में खरीद लिया एंड ये बोल के खरीदा कि हम दोनों एक साथ क्रिप्टो इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे। बट 18 महीनों बाद ये पूरा रिलेशनशिप चेंज हो गया, बिकॉज बाय दिस टाइम FTX एक जेन्युइन कॉम्पिटिटर बन गया फॉर बाइनेंस। इंटरनल रूमर्स बहुत सारे थे कि इन दोनों के बीच में इश्यूज चल रहा है। अब आते हैं हम मई 2021 को। FTX को एक लाइसेंस चाहिए था इन जिब्राल्टर एक नई सब्सिडरी फाइल करने के लिए। अब लाइसेंस रिक्वायरमेंट सिंपल थी कि जो भी सारे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, उन सबकी कंप्लीट डिटेल्स चाहिए। मेल किया बाइनेंस टीम को, नो रिस्पॉन्स। उसके बाद मई टू जुलाई ऑफ 2021 FTX के लॉयर्स ने 20 बार बाइनेंस को लिख के भेजा कि उनको ज़ाओ की डिटेल चाहिए अबाउट नेटवर्थ, अबाउट सोर्स ऑफ फंड्स एंड व्हाटएवर, जो भी डिटेल उनको चाहिए थी। अगेन दे गॉट जीरो रिस्पॉन्स। जुलाई एंड तक आते आते बैंकमैन-फ्राइड गॉट कंप्लीटली इरिटेटेड। जो 100 मिलियन का 20% स्टेक ज़ाओ के पास था, बैंकमैन-फ्राइड डिसाइड कि ही विल बाय इट बैक फॉर $2 बिलियन। और ये $2 बिलियन की पेमेंट का पार्टली पेमेंट था FTX के खुद के डिजिटल कॉइन में। FTX का डिजिटल कॉइन इज FTT। जैसे आप देख सकते हो, मंडे को ये $22 के राउंड था और ट्यूसडे को इट केम डाउन टू $5, मतलब 2 बिलियन 24 घंटों में साफ। वैसे ना कंप्लीटली अनरिलेटेड नोट, आई रियली हैव टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ अ वीडियो व्हिच इज फिजडम। फिजडम एक न्यू एज स्टॉक ब्रोकर है जहां पे यू कैन ओपन डीमैट अकाउंट्स, यू कैन गेट म्यूचुअल फंड्स, यू कैन गेट IPOs with full technical support, full fundamental support, strong recommendations and इनके education programs भी हैं। So if you're looking for a demat account, Fisdom I highly recommend। अब आती है कहानी एक्विजिशन ऑफ फ्रॉड की। अब बैंकमैन-फ्राइड दो कंपनीज ओन करते हैं। सबसे पहला अल्माइडा रिसर्च। ये कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है, बेसिकली ये क्रिप्टोज को बाय सेल करते हैं, उससे प्रॉफिटेबिलिटी कमाते हैं। सेकेंड कंपनी है FTX जो एक एक्सचेंज है जिसके ऊपर ही बात आ रही है, इट इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। एक सेकंड, लॉजिकली सोचते हैं, एक्सचेंज बैंकरप्ट हो कैसे सकता है? एक्सचेंज है क्या? एक मिडिलमैन। अगर बीच में एक्सचेंज है, यहाँ बायर है, यहाँ सेलर है। बायर ने बोला मुझे खरीद के दो, एक्सचेंज सेलर के पास गया, सेलर ने बेचा और फिर वापस दे दिया, तो ये तो मिडिलमैन है। तो मिडिलमैन बैंकरप्ट हो कैसे सकता है? FTX ना, इट वाज नॉट ओनली अ एक्सचेंज। FTX का खुद का एक डिजिटल कॉइन है बाय द नेम ऑफ FTT। याद है ना आपको? FTT वही कॉइन है जिसमें पार्ट पेमेंट की गई थी ज़ाओ को। अब जब FTT कॉइन निकला, जरूरी थोड़ी वो चलेगा, बिकॉज जब भी कोई कॉइन चलता है उसका कोई यूज केस होना चाहिए, उसका कोई सिनेरियो होना चाहिए, तभी उसकी डिमांड बढ़ती है। तो FTX ने क्या बोला कि जो भी FTT कॉइन खरीदेगा उनको FTX प्लेटफॉर्म में प्रेफरेंशियल होल्डिंग मिलेगी, जहां पे उनकी ट्रेडिंग कॉस्ट कम होगी, जहां पे विड्रॉल में कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी। एंड हल्के हल्के करते FTX के यूजर्स स्टार्टेड बाइंग FTT, जिसकी वजह से द प्राइस केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। और कुछ टाइम बाद तो FTT कॉइन बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ा। क्यों? जो FTX का रेवेन्यू जनरेट करते थे ना ये ट्रांजैक्शन से एज अ मिडिलमैन, वो रेवेन्यू से दे स्टार्टेड बाइंग FTT कॉइन्स। जस्ट इमेजिन, ये कंपनी खुद के ही कॉइन्स खरीद के उसकी प्राइस बढ़ाई जाते। अब इस पे एक और ट्विस्ट आता है। अल्माइडा रिसर्च के पास बहुत सारे FTT कॉइन्स थे जो उन्होंने सस्ते में खरीद रखे थे। तो ऑफ कोर्स जैसे FTT कॉइन्स की प्राइस बढ़ती गई, अल्माइडा रिसर्च ऑन बुक्स तो बहुत रिच हो गई, एसेट रिच हो गई। दे वांटेड टू टेक लोन्स कि हम आगे बिजनेस करें, बट ऑब्वियसली कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट FTT कॉइन्स को कोलैटरल की तरह अज्यूम नहीं कर सकता ना, तो अब बस लोन्स तो चाहिए कंपनी को। तो FTX ने अपने कस्टमर्स के फंड्स को लिया एंड वो पैसे लोन में दे दिए टू अल्माइडा रिसर्च। बाय द वे ये पॉइंट अभी प्रूव नहीं है, बट
बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि हुआ यही है। कस्टमर के फंड्स को लोन की तरह अल्माइडा रिसर्च को दे दिया गया है, बिकॉज ऑफ विच कस्टमर्स अपना विड्रॉल कर ही नहीं सकते FTX से। और एक दिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, स्टोरी यहाँ पे आई दोस्त, इज दैट जब ये जाओ को पता चला, जो मैंने आपको याद है डील बताई थी, उनके पास तो FTT कॉइन्स भरे हुए हैं और काफी कंसिडरेबल क्वांटिटी में भरे हैं। ऑब्वियसली ही स्टार्टेड सेलिंग देम टू एन एक्सटेंट। विद इन 72 आवर्स उन्होंने 6 बिलियन के कॉइन्स बेच दिए। इस क्वांटिटी पे जब कॉइन्स बिकेंगे आपको पता है क्या होगा फिर। रियलिटी मुझे उल्टी आ रही है। दिस इज नॉजिएटिंग द अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक्सचेंज, जिसका खुद ही का कॉइन है, जो खुद ही इन्फ्लेट करिए, कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दो कंपनीज अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर एक आदमी एक्सचेंज को भी ओन कर रहा है, वो आदमी उस कंपनी को भी ओन कर रहा है जो एक्सचेंज में ट्रेड कर रही है। कैन यू इमेजिन द लीक ऑफ इंफॉर्मेशन? एंड ये हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंडिया में वी हैव सेबी, इंडिया में वी हैव डिपॉजिटरीज। ना एक्सचेंज ना स्टॉक ब्रोकर की हिम्मत भी है कि आसपास भी चले जाए। मतलब आई थिंक दिस इज द पॉइंट दैट वी शुड अप्रिशिएट आवर कंट्री, दैट हाउ वेल इट हैज मैनेज एवरीथिंग। और ऐसा ना कुछ इंडिया में ना पॉसिबल ही नहीं है कि आपका स्टॉक ब्रोकर आपके फंड्स लेके कुछ और कर दे, कुछ और कर दे। कोई चांस ही नहीं है इसका। और अगर आप चैनल के पुराने यूजर हो, आपको पता है आई डोंट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। मैं इसलिए नहीं बिकॉज मुझे क्रिप्टो के फ्यूचर में बिलीफ नहीं है, वो नहीं है, नहीं, मेरी आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट क्रिप्टोस फ्यूचर। पर्सनली इक्विटीज ही मेरी मोहब्बत है। बट सबसे बड़ा क्रिप्टो का मेरा ड्रॉबैक ये था बिकॉज इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, देयर इज नोबडी टू ओवरलुक, देयर इज नोबडी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड दीज नॉजिएटिंग थिंग्स हैपेंड।